ओके, तो रिसेंटली हमने ये कंप्लीट किया Ma2B4। भाई आवाज आ रही ना प्रॉपर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो तो Ma2B4, उसमें कोई डाउट? नो सर, नो नो डाउट। नो सर। सर। ओके, अब बारी आती है Ma3B3 की, कि जिसमें लिगेंड्स कितने कितने हो? तीन तीन हो। चलो ये अब एग्जांपल लेके करते हैं। NH3 थ्राइस और NO3 थ्राइस, मतलब कोबाल्ट के साथ 3 अमोनिया और 3, कौन सा? NO3 मतलब नाम क्या है लिगेंड का? नाइट्रो नहीं, वो तो NO2 माइनस का है। नाइट्रेटो। वेरी गुड, नाइट्रीटो नाइट्रेटो। हाँ, नाइट्रेटो। तो यहां पे अब कोबाल्ट के साथ टोटल कितने? 6 लिगेंड्स। ज्योमेट्रिकल शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, ये एरोज भूलने नहीं है, ओके, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। तो दो टाइप्स की अरेंजमेंट यहां पे होगी, देख रहा हूं ध्यान से, कैसी दो टाइप्स की। टोटल हमें 6 करने हैं, दोनों का नंबर 3 3 है, तो वो कौन से टाइप से अटैच हो पाएंगे और कौन से दो टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी? दो से ज्यादा नहीं मिलेगी, वो कंफर्म। तो ध्यान से देखना। हाँ, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे NH3 NH3 NH3, चलो आपका प्रेडिक्शन देखते हैं। और NO3 NO3 NO3, देखो यहां पे मैंने इस साइड पे ध्यान रखा है कि NO3 में कौन डोनेट कौन करेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन साइट कौन सी होगी NO3 आयन NO3 लिगेंड में? नाइट्रोजन। हाँ, तो मैंने नाइट्रोजन इस साइड लिखा है, समझ में आ रहा है? यस। हाँ, अगर मैं C2O4 लिखूं तो क्या मैं कौन सा साइड करूंगा? कार्बन की साइड करूंगा, बिकॉज लोन पेयर इज डोनेटेड फ्रॉम कार्बन टू मेटल आयन। तो चलो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे फेसियल। प्रेडिक्शन आपको करना है कि वो फेसियल और मेरिडियोनल अलग अलग कैसे होंगे। सपोज मैं NH3 और NH3 यहां पे लिखूं, बाकी की जगह पे मैं लिखूं NO3 NO3 NO3, so this arrangement is known as meridional। चलो Ma2B2 में सिस ट्रांस थे, A2B4 में भी, मतलब 2:4 का जब रेशियो होगा तब भी सिस ट्रांस, और जब 3:3 होगा तो उसको हम बोलेंगे फेसियल और मेरिडियोनल। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर 2:2 होगा तो सिस ट्रांस। पता चला ना? सिस में 2A और 2B होंगे तो सिस, और 2A और 2B होंगे तो ट्रांस। समझ आ रहा है? यस। ओके, और अगर आपको दिया है A2B4 में, तो दो टाइप के होंगे, अगर वो ऊपर नीचे होंगे और बाकी के जगह पे 4 टाइप्स के, तो क्या होगा? बोलो। जो 2 टाइप के होंगे वो ऊपर नीचे, और बाकी के जगह पे ट्रांस, अरे बाकी के जगह पे बी 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 बी, तो आंसर होगा ट्रांस। आंसर बोल गया मैं। भाई आवाज आ रही है ना सबको? सर बच्चे यस काट सर। था तो हाँ ओके, सर। हाँ, ओके, वो मुझे लगा फिर। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, 2 टाइप के अगर होंगे A2B4 तो सिस ट्रांस, और अगर 3:3 का रेशियो हुआ तो उसको हम बोलेंगे फेसियल और मेरिडियोनल। अब चलो आपको प्रेडिक्शन करना है कि ये फेसियल और मेरिडियोनल में लॉजिक क्या होगा। एनीवन? सर मेरिडियनल में ऑपोजिट साइड अलग अलग છે।
और कोई? यस ध्यानेश? हाँ सर Facial માં मेरिडियन માં जस्ट मिनट, वन बाय वन करके बोलो. यस ध्यानेश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू. હા સર એમાં જે વચ્ચેનું સ્ક્વેર પ્લેન છે ને એમાં ટ્રાન્સ ટાઈપ છે મેરિડિયનલ માં नहीं અને ऋषित गलत. ફેશિયલ टाइप में जस्ट मिनट, ऋषित का गलत है. हाँ बेटा फिर से बोलो. હા રે મેરિડિયનલ માં વચ્ચે સ્ક્વેર પ્લેન છે ને એમાં ટ્રાન્સ રીતે અરેન્જ થયા બધા અને પેલામાં સીસ રીતે અરેન્જ થયા. ओके चलो, अब मैं थर्ड ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे. फिर अब आपको डिसाइड करना है वेदर इट इज फेशियल और मेरिडियनल. ध्यान से देखना. ध्यान से देखना. NH3 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 NO3 NO3 NO3. तो बोलो अब facial. facial, क्यों? सर वो दोनों है ना प्लेन पे एडजेसेंट है इसलिए facial. NH3 NH3 और NO2 NO2. एडजस्टन नहीं बोल सकते, लेकिन अगर तीन को ज्वाइन करें हम, तीन को अगर हम मतलब 3 लिगेंड्स को अगर हम ज्वाइन करें, ध्यान से देखना, तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा. बाकी के 3 को अगर हम ज्वाइन करें तो दूसरा ट्रायंगल मिलेगा. दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ पैरेलल है. तो अगर ऐसा है, अगर दो प्लेन्स ऐसे हैं, क्रॉस है, देख लो, दिख रहा है ना? Yes sir. सो दैट इज फेशियल. और मेरिडियनल में दो ट्रायंगल इंटरसेक्ट होंगे. कहां होते हैं बोलो चलो? एक ये है और दूसरा ये. गुड. मेटल लाइन पे ही होंगे ना, क्योंकि इट्स अ सेंट्रल एटम. तो एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, तो दोनों इंटरसेक्ट. तो इंटरसेक्ट होते हैं तो मेरिडियनल, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं होते हैं तो फेशियल. तो यहां पे देखो, आप ऐसा सोचते होंगे कि यहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, बट दे आर नॉट. ये कैसा है पता है? एक आगे है और एक ऐसे पीछे है, और उसको साइड बाय साइड पे देखे तो ऐसे लगेगा इसके जैसा. फर्स्ट वन अपना. ओके, पेन से समझाओ तो पता चलेगा कि पहले वाला है ऐसा है. उबिदा हम जिधर जुआ ना खाली हाथ बता. ध्यान से देखना बिगड़. तो अब ध्यान से देखो, बाकी आंगड़ी पे गिरा. ओके, तो देखो, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना वो आपको दिखा रहा हूं मैं. तो उसमें NO3 NO3 और NO3 ऐसा है ज्वाइंट. NO3 NO3 और NO3 नीचे. तो ये एक प्लेन हुआ और दूसरा प्लेन हुआ. अगर इसी प्लेन को हम सामने रखें तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, तीसरे वाला जो थर्ड मैंने ड्रॉ किया है ना वही. फिर पता चला? सर एक बार रिपीट करो प्लीज. चलो ध्यान से देखना. एक प्लेन ये है अपना, इसमें 3 यहां पे ज्वाइन थे और बाकी के 3 यहां पे ज्वाइन थे. और अगर उसको मैं सामने करूं तो आपको ये वाला येलो वाला ट्रायंगल देखो मिलेगा, ऊपर वाला. और वो बाकी का जो 3 होगा वो पीछे चला गया. अब पता चला, मतलब ये दोनों ट्रायंगल, ये रेड और ये येलो, इंटरसेक्ट नहीं होंगे. इज दैट क्लियर? हाँ सर ये क्लियर. बस.
तो वही समझा रहा था, मीन्स दिस इज फेशियल। जिसने भी जो भी प्रेडिक्शन किए उनको पता चला कि कंफ्यूज हो गए। ऋषित? સર यस। સર તો 2 ડાયમેન્શનમાં કેમ નહીં ખબર પડે કે ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે કે નથી થતા? बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल वो 3 डायमेंशन ही है, लेकिन उसको हम 2 डायमेंशन में ड्रॉ પણ कर रहे અહીંયા તો हैं। 2D માં દોર્યું ને। लेकिन मैंने जो बताया वो तो पता चल गया ना आपको। अगर इंटरसेक्ट हो रहे तो फिर पता तो चल ही जाएगा ना। देखो NH3 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 NO3 NO3 तो दोनों इंटरसेक्ट तो हो ही जाएंगे ना। मतलब अभी आप एज्यूम नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी कि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एम आई राइट? સર મીન્સ કે હવે આપણને શું કહેવાય, આ રીતના આપી દે 2 ડાયમેન્શનમાં ડ્રો કરી તો આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કેમનું કરવું કે ફેશિયલ છે કે हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो फिर आपको फिर अगर आपको ऐसे दिया है तो फिर तो पता चलेगा ना। तो देखो ये ऊपर है, मतलब मैं कोई भी एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, यहाँ पे मेटल है, ओके। चलो अब ट्राइंगल बनाओ। तो ये तो पता चल जाता है ना आपको। जस्ट मिनट, एरोस रह गए कि सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ किया है और ये इसको एज्यूम करो। तो चलो बी ऊपर वाला दिखा। अब ये ए कहां पे है और ये ए कहां पे है बोलो तो? इस साइड वाले। तो मतलब 1। तो चलो मैं नंबर लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर रहेगा। 1 2 3 4 5 और 6। तो देख लो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। पता चला? और 3 डायमेंशन हुआ ना ये। यस सर। यस सर। तो अगर अब 3 को हम ड्रॉ करते हैं, मतलब जो 3 टाइप से है ना, उनको कहां पे है? बी ऊपर है, यहां पे और यहां पे। ट्राइंगल मिला? यस सर। और वैसे ही दूसरा ट्राइंगल इंटरसेक्ट हो रहा है, देख लो। एक ट्राइंगल ऐसा है और दूसरा यस ऐसा है। पता चल रहा है? यस सर। तो कौन सा हुआ ये? Yes, sir. मेरिडियन। मेरिडियन। Meridian. तो अब फेशियल और मेरिडियनल क्लियर? यस sir. सर। चलो अब ध्यान यहां पे। तो मैंने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया अभी। तो प्रीवियस ईयर्स में कई बार ये थियोरी पूछी है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वैसे तो अच्छी है। चलो अब मुझे समझाना है देखो ये सीस होगा और ये ट्रांस होगा। अभी बताया था ना मैंने, ये सीस और ये ट्रांस। तो अब हम लेते हैं और जब पॉलीडेंटेड लिगेंड होता, देखो ये प्लेन समझ में आ गया, फेशियल और मेरिडियनल। यस सर। चलो अब बारी आती है ऑप्टिकल, और वो ऑप्टिकल में मैं ये एग्जांपल ले लूंगा अपनी तरफ से, ये जो दिया है ना। वैसे तो इजी है, देखो मैंने तो भी वही बताया कि जब मल्टीडेंटेड लिगेंड हो तब क्या होता है वो तो मैंने बताया नहीं, मैंने सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड ही बताया। तो जब बाइडेंटेड लिगेंड, EN इज बाइडेंटेड लिगेंड, ये तो पता होगा आपको। तो उसके टाइप मतलब उसके नंबर 2 है, और मोनोडेंटेड लिगेंड Cl तो उसके नंबर भी 2। तो अगर जो 2 टाइप के हैं वो ऊपर नीचे हो और बाकी की जगह पे कैसा है, प्लेनर पे है, प्लेन पे है पूरा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। भाई समझ आ रहा है?
Yes, sir. चलो फिर से समझाता हूं तो भी। चलो ये अपना कॉपी करके ही ले लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ट्राइंगल एक्चुअली ऐसे बनता है। एक ऐसे ज्वाइंट है और एक ऐसे ज्वाइंट है, और जो दो टाइप के वो वन साइडेड है, तो इसको हम बोलेंगे सीस। और ईएन, पूरे प्लेन पे दो ईएन ज्वाइंट है। मैंने जो समझाया उस हिसाब से मैंने ड्रॉ किया ये, तो ये है अपना ट्रांस। समझ आ रहा है? इन शॉर्ट जो मोनोडेंटेड लिगेंड, जो मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, इन शॉर्ट अगर प्लेन पे ऊपर नीचे होंगे दैट इज ट्रांस, अदरवाइज सीस। नाउ क्लियर? हाँ यस सर। अगेन हाँ सर। मोनोडेंटेड लिगेंड, Yes, sir. मोनोडेंटेड लिगेंड ऊपर नीचे है, देख लो। ओके, तो ट्रांस अगर मोनोडेंटेड वन साइड पे है, मतलब वन साइड मतलब ऊपर नीचे नहीं है, तो फिर वो सब स्ट्रक्चर्स बोलेंगे हम इसको सीस। और ये है अपना ट्रांस। चलो अब बारी आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। हमने 10 चैप्टर पढ़ लिया है, तो चलो वो अच्छा है। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस भी, फिलहाल कार्बन एटम नहीं है इसमें, फिर भी इसके दो आइसोमर्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलेंगे भाई? ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं? डेक्स्ट्रो एंड लीवो। Levo and dextro. डेक्स्ट्रो एंड लीवो एंड डेक्स्ट्रो। चलो डेक्स्ट्रो, उसकी साइन कौन सी? प्लस। और लीवो की माइनस। चलो ये हम कैसे बाइफरकेट करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि डेक्स्ट्रो या लीवो है वो? पोलरीमीटर। प्लेन ऑफ लाइट राइट साइड रोटेट कर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड राइट is rotated to left hand side then dextro and right hand side then levo. ओके, और दोनों का राइट हैंड साइड तो डेक्स्ट्रो। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से लिख दिया, सॉरी। आर और यहाँ पे एल। ओके, तो राइट हैंड साइड तो डेक्स्ट्रो और लेफ्ट हैंड साइड तो लीवो। और अब दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर, इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। वेरी गुड, तो इसमें भी रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ओके, चलो अब उसके आइसोमर्स की एक पर्टिकुलर कंडीशन है। इसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन, वो हमने नहीं लिखी, यहां पे लिख देते हैं। कंडीशन फॉर हैविंग ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कंडीशन क्या है कि such complexes, complex compounds possess at least one polydentate ligand. मिनिमम वन पॉलीडेंटेट लिगेंड तो होना ही चाहिए। ओके, चलो एग्जांपल लिख देते हैं, ध्यान से देखना। CO C2O4 थ्राइस 3 माइनस, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं CO OX थ्राइस 3 माइनस, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं CO COO COO
थ्राइस 3 माइनस, तो पता चल रहा है ऑल आर सेम, C2O4 OX, या तो फिर पूरा C2O4 को मैंने बाइफरकेट कर दिया, C00 डैश C00। भाई समझ आ रहा है? यस सर। ओके, अब इसके आइसोमर्स कैसे मिलते हैं, चलो वो देखते हैं हम। तो इसके आइसोमर्स मिलेंगे, उसमें पहले तो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। ओके, अब C2O4 OX, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देख लो, दूसरा OX और तीसरा OX, ओवरऑल चार्ज इसका 3 माइनस, और दूसरा होगा उसकी मिरर इमेज, पहले वाला OX, दूसरे वाला OX और तीसरे वाला OX। ओके, दूसरा ड्रॉ करते हैं हम, CO EN ट्वाइस Cl2। चलो अब ध्यान से देखना, हाँ, इसके टोटल 3 आइसोमर्स मिलते हैं। वैसे तो जनरली आइसोमर्स अब तक आपने देखा 2 ही होंगे, फेसियल या मेरिडियोनल, सीस और ट्रांस। ओके, लेकिन यहां पे इसके 3 आइसोमर मिलते हैं, चलो वो ध्यान से देखना। कैसे 3 आइसोमर्स मिलेंगे इसके? क्योंकि सीस के एक ही आइसोमर मिले, सॉरी ट्रांस का एक ही आइसोमर आपको मिलेगा, और सीस के 2 आइसोमर मिलते हैं। चलो पहले ट्रांस ड्रॉ करते हैं। तो ट्रांस के लिए Cl ऊपर नीचे, और बाकी के जगह पे En। तो ये है अपना ट्रांस। ओके, और सीस में क्या करेंगे हम, चलो 2 Cl सपोज हम यहां पे लिख देते हैं, तो बाकी के जगह पे En आएगा। तो ये है अपना एक आइसोमर, और दूसरा होगा इसकी मिरर इमेज। उसमें देख लो ZCl एक साइड पे है, तो दूसरी साइड पे लिख दो, यहां पे और यहां पे, और बाकी के जगह पे En। चार्ज होगा इसका 1+। तो ये दोनों भी, तो ये दोनों सीस है, और इसके डेक्स्ट्रो और लिवो आइसोमर मिलेंगे। कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लिवो, वो तो कैसे पता चलेगा, पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट से ही। तो ये है अपना ऑप्टिकल आइसोमर। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो ऑप्टिकल आइसोमर मैंने कंप्लीट किया, देख लो ये एक एग्जांपल, डेक्स्ट्रो और लिवो, फिर दूसरा डेक्स्ट्रो और लिवो। तो इसमें मैंने बताया कि ट्रांस का एक ही होगा, सिर्फ सीस के 2 होंगे। ओके, चलो इसके जो मतलब ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पाओगे। चलो अब सेकंड है अपना, भाई टोटल 10 मिनट बाकी है, हाँ तो बस वो तो इसमें इतने में तो ये हो जाएगा। लिंकेज कोऑर्डिनेशन आइसो आयोनाइजेशन। चलो अब लिंकेज में ध्यान से देखना, आपको इजीली पता चल ही जाएगा। सिक्स 3, दूसरा है K3 Cr Cl4। चलो क्या डिफरेंस है बोलो,
डिफरेंस तो पता चलेगा, लेकिन मेन जो बेसिक मुझे जानना है वो चलो देखते हैं किसका प्रेडिक्शन सही रहता है। NO2 और ONO। NO2 में कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन, N. और ONO में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। Oxygen. तो इसको हम बोलेंगे एम्बिडेंट। याद आया कुछ? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल था, बस तो वही न्यूक्लियोफाइल है, बट यहाँ पे एज अ लिगेंड है। तो जब आपको दो आइसोमर मतलब दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देते हैं, एक में NO2 लिखते हैं, दूसरे में ONO लिखते हैं, या तो फिर CN या NC लिखेंगे, या तो फिर CNO और NCO लिखेंगे, या तो फिर CNS माइनस और NCS माइनस लिखेंगे। वही एग्जांपल्स। तो जब आपको दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देते हैं, दोनों में सिर्फ यही चेंज रहता है। लिंकेज मतलब फ्रॉम लिगेंड विच कंपोनेंट इज लिंक्ड विद द मेटल आयन। NO2 में कौन लिंक्ड है? N, और ONO में O, सिमिलरली CN माइनस में कौन लिंक्ड होगा? C, फर्स्ट लिखा है वही। C, और NC1 माइनस में, N. N, CNO1 माइनस में, C, C, NCO1 माइनस में, N, N, CNS1 माइनस में, N, C, C N। और N। हाँ, N. ओके। तो चलो ये अपना बेसिक क्लियर हो गया। तो ये है अपना लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उसमें क्या है पता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो ब्रैकेट वाले जो भी होंगे ना, तब ऐसा आइसोमेरिज्म आपको दिखेगा। ध्यान से देखना, CONH3 6 Cr Cl6। तो दूसरा है, मतलब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके, गाड़ी याद है ऊपर में क्या था? Cr NH3 6 और CO Cl6। तो जस्ट यहां पे लिगेंड्स चेंज हो गए, तो ऐसा आइसोमेरिज्म उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट हो गया, कुछ लिगेंड्स यहां से यहां चले गए। चलो एग्जांपल देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो फर्स्ट देख लो, CONH3 6 Cr CN6। तो दूसरा एग्जांपल उसका CrNH3 6 CO CN6। में समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में अब आपको प्रेडिक्ट करना है क्या होगा। देख के आप बोल सकते हैं। Ion change થાય છે. हाँ, એટલે જે મેટ यहाँ पे જેની Br સાથે ionic बाहर है। combination થાય. हाँ, यहाँ पे Br बाहर की ब्रैकेट साइड में है बाहर और वाला। SO4 अंदर है। तो दूसरा आइसोमर उसमें Br अंदर है और SO4 बाहर है, तो इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन। वो कैसे पता चलेगा? आयोनाइजेशन का वर्ड क्यों लिखा पता है? क्योंकि अगर इसमें हम AgNO3 ऐड करें ना, तो आपको AgBr की पीपीटीज मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, मतलब आयोनाइज नहीं होंगे, क्योंकि Br अंदर लिंक्ड हो गया है। ओके, और अगर हमने BaCl2 ऐड किया तो यहां पे कुछ नहीं होगा और यहां पे BaSO4 की पीपीटीज मिलेंगे, मतलब ब्रैकेट के जो बाहर है वो आयोनाइजेशन फॉर्म में है और वो एज एन आयन वो एक्ट करेगा, और ब्रैकेट के अंदर है वो एज ए लिगेंड एक्ट करेगा, और वो नॉन आयोनाइजेबल है और ये आयोनाइजेबल है। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो Yes, sir. सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि चलो आपको एक दिया है CrH2O6 Cl3, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स 6 के 6 अंदर है, और अगर इसको हमने H2SO4 पे रखा तो क्या होगा पता है? कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर हमने AgNO3 ऐड किया तो आपको कितने मोल AgCl मिलेंगे?
3 moles. 3 क्यों? ब्रैकेट के बाहर 3Cl है इसलिए। दूसरा वाला जो है उसमें एक डॉट H2 बाहर है और 2 ही Cl है, तो अगर हमने AgNO3 ऐड किया तो आपको कितने मोल AgCl मिलेंगे? 2 moles. 2. और कितने वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब होंगे ऑन कीपिंग ऑन द सरफेस ऑफ H2SO4? 1. 1. तो अब पता चला कि सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में, उसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ऐसे आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे पता है कि आपको 2 दे देंगे और बोलेंगे कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज सीन इज इन दीज 2 एग्जांपल्स, सॉल्वेट या तो फिर आयोनाइजेशन या तो फिर कोऑर्डिनेशन या तो फिर लिंकेज। लिंकेज में तो मैंने बता दिया इससे बाहर तो कोई होगा ही नहीं। ओके, कोऑर्डिनेशन में 2 ब्रैकेट वाले होंगे, आयोनाइजेशन में ब्रैकेट के अंदर बाहर कुछ रिप्लेस होता रहेगा, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब हो या तो फिर होंगे या तो फिर नहीं होंगे। ओके, तो ये अपना आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। तो यहां तक कंप्लीट हुआ अपना पहले से। सिर्फ एक टॉपिक बाकी, कौन सा? IUPAC नोमेनक्लेचर, तो वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आपको 3 टाइम्स थ्योरी लिखनी है, ये आइसोमेरिज्म वाला पूरा पार्ट। ओके, 3 टाइम्स लिखेंगे तब जाके आपका कुछ क्लियर होगा।